नमस्कार, मत्ती के 21वें अध्याय के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम एक घटना को देखने जा रहे हैं जहाँ पे यीशु परमेश्वर के मंदिर की सफाई करते हैं। मैं आपको पद 12 से 17 तक पढ़कर सुनाता हूँ। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उससे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इस अद्भुत काम को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हो गए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये वे क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वहां रात बिताई। मैं इस पूरी घटना की एक पृष्ठभूमि है जो आपको समझाता हूं। यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर था उसमें 3 परिसर थे। एक था मुख्य मंदिर जहां केवल याजक ही जा सकते थे। उसके अंदर भी एक और पवित्र से पवित्र स्थान था जहां पे केवल मुख्य याजक वो साल में एक बार प्रवेश कर सकता था। पर जो मुख्य मंदिर था वहां पे केवल और केवल याजक ही जा सकते थे। मंदिर के बाहर एक जो पहला परिसर था वो वहां पे तमाम यहूदी लोग आराधना के समय होते थे। पर इस परिसर के बाहर में एक और बड़ा परिसर था जहां अन्य जातियों का प्रांगण भी जिसे कहा जाता है। इस प्रांगण में अन्य जाति भी जाकर जीवते परमेश्वर की आराधना उपासना कर सकते थे। अब इस जगह पर ही व्यापारियों ने और सराफों ने अपनी मेजें और चौकियां डाल रखी थी और ये कुछ ऐसा दृश्य था जो कि हमें आम तौर पर मंदिर के बाहर देखने को मिलता है। हमें अपने देश में ये अब कहीं किसी भी मंदिर के बाहर चले जाइए, पर यहाँ पे यीशु का हमें रौद्र रूप देखने को मिलता है और यह हमें बताता है कि एक धार्मिक क्रोध भी हो सकता है। क्रोध हमेशा बुरा नहीं है। पाप के ऊपर क्रोध, जो गलत हो रहा है उसके ऊपर क्रोध। क्रोध करना गलत नहीं है, क्रोध के प्रभाव में खुद पाप कर देना गलत है। क्या करना था कि यीशु इतने क्रोधित हो गए? कारण क्या था? जो शांति का राजकुमार बनकर यरूशलेम में दाखिल हुआ था वो सराफों की मेज और कबूतरों को बेचने वालों की चौकियां उल्टा रहा था। एक बहुत ही अद्भुत सा दृश्य था। पहले समझे कि यीशु के गुस्सा होने का कारण क्या था। 2 कारण थे। पहला यह कि व्यापारी वो अन्य जाति के प्रांगण में बैठे हुए थे, जिस वजह से अब अन्य जाति वाले परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं आ सकते थे। यहूदियों के हिसाब से जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, परमेश्वर की योजना में सब कोई हमेशा से संबंधित थे, पर इन यहूदियों के हिसाब से इन व्यापारियों को वहां पर बैठाकर उन्होंने अन्य जातियों के प्रवेश को एक तरह से वर्जित कर दिया था। परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें दूर कर दिया था। और दूसरा कारण था जो व्यापार धर्म के नाम पे चला रहे थे, वे भोली भाली गरीब जनता को लूट रहे थे। यह फसह के त्योहार का समय था जब यहूदी अपने सामर्थ्य के हिसाब से बकरा या फिर कबूतर की बलि चढ़ाते थे। अब व्यवस्था के हिसाब से बलि के पशु में कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वे याजकों के पास अपनी बलि को ले जाके उसका निरीक्षण करवाया करते थे, इंस्पेक्शन करवाया करते थे। और इन याजकों की और व्यापारियों की एक मिली भगत थी। तो याजक क्या करते थे, जो लोगों के द्वारा लाए हुए पशु होते थे उसको वो लोग अस्वीकार कर देते थे, उसमें कुछ ना कुछ खामी वो निकाल लेते थे और फिर उनको वो एक पशु इन व्यापारियों से खरीदना पड़ता था। एक बकरा या फिर कबूतर इन लोगों से खरीदना पड़ता था, जो कि बहुत ही औने पौने दाम में बहुत ज्यादा मूल्य में इसका मूल्य वसूल करते थे। वैसे ही मंदिर का एक कर भी देना होता था और उसकी जो मुद्रा थी वो अलग थी, जिसको शकेल बोलते थे। और सराफे उस पैसे का लेन देन करते थे, वो उसको वो करेंसी एक्सचेंज करते थे। तो पैसे लेके थी उस टाइम पे रोमियो की मुद्रा चल रही थी वहां पे। तो उस मुद्रा के बदले में वो मंदिर में जो कर जिस पैसों दिया था उसकी मुद्रा दिया करते थे और इसके बदले में जो दलाली लेते थे वो दलाली बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। और इस तरह से गरीब जनता के ऊपर धर्म के नाम पे एक बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा था। तो एक तो अन्य जातियों का मंदिर में आना पूरी तरह से रुक गया था और दूसरा कि व्यापारी गरीब जनता को लूट रहे थे। और इसीलिए यीशु कहते कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। फसह के समय यहूदी अपने अपने घरों की सफाई करते थे, जिसलिए जरा सा भी खमीर
कहीं ना रह जाए, क्योंकि खमीर पाप का परिचायक था। पर यहाँ परमेश्वर के भवन में गंदगी चल रही थी और यीशु अपने पिता के भवन में गंदगी कैसे झेल सकते थे, और उन्होंने सबको निकाल दिया, उनकी मेजें और चौकियां उलट दी। पर जब इसे हम आज पढ़ते हैं तो हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? हमें यह समझना होगा कि आज परमेश्वर का मंदिर कहां पर है। वह कोई भवन या फिर परिसर नहीं है। आपकी कलीसिया का जो भवन है वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है। नया नियम बताती है कि परमेश्वर का मंदिर हमारा हृदय है, हमारा शरीर है, जहां पे परमेश्वर की आत्मा वास करती है। तो जब हम यीशु को मंदिर को साफ करते हुए देखते हैं तो हमें यह सोचकर ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि देखो यीशु ने सबको सीधा कर दिया। पर यह सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या गंदगी है जिसको सफाई की जरूरत है। हमारे शरीर में जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें क्या बुराई है, क्या गंदगी है। हमारे जीवन में कौन सा वो पाप है जो हमें अपवित्र कर रहा है। परमेश्वर जानते हैं वो छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में है, वो गंदगी जो परमेश्वर के इस भवन को अशुद्ध कर रही है। पर इस भवन को कौन साफ करेगा? कौन साफ करने वाला है? वो साफ करने वाला और कोई नहीं, वो यीशु खुद है। यीशु ने उस मंदिर की सफाई की और इस मंदिर की भी सफाई वही करेगा, और वो हमें साफ करना चाहता है, क्योंकि वो हमें साफ करके अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहता है। यीशु कहते हैं यह प्रार्थना का घर है, यह प्रार्थना का घर है, आपका शरीर प्रार्थना का घर है। और ठीक मंदिर की सफाई के बाद हमें देखते हैं कि मंदिर में चंगाई होती है और बच्चे परमेश्वर में स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। यीशु चाहते हैं कि हमारे मंदिर में प्रार्थना हो, चंगाई हो, स्तुति हो, महिमा हो। यह सब हमारे जीवन में मंदिर में होना चाहिए। सवाल केवल यह नहीं है कि यीशु आपके जीवन में क्या निकालना चाहते हैं, आपके जीवन से क्या निकालना चाहते हैं, पर यह भी है कि वे आपके जीवन में किन चीजों को लाना चाहते हैं, किन चीजों को बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर धीरजवंत हैं, वो धैर्य रखते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमारे जीवन में पाप को स्वीकार कर लेते हैं। जब मैं यीशु को मंदिर से उन व्यापारियों को निकालते हुए देखता हूं तो असली सवाल जो आता है कि मेरे जीवन में वो क्या है जिसको यीशु निकालना चाहते हैं। सच्चाई तो यह है कि मैं उन सब चीजों को अपने जीवन से नहीं निकाल सकता। निकालने वाला तो यीशु ही है, पर मैं उसके साथ किस तरह से सहयोग कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन में बुराइयों को निकाल तो नहीं सकता, पर मैं यीशु के साथ सहयोग कर सकता हूँ, उसे प्रार्थना कर सकता हूँ। और अभी हम वही प्रार्थना करने वाले हैं कि यीशु आके हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो गंदगी है, जो तेरे को पसंद नहीं है, जो हमें परमेश्वर की महिमा करने से रोकती है, उसे निकाले। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें बताया कि ये घर पिता का मंदिर है, यहाँ पे परमेश्वर की पवित्र आत्मा इसमें वास करती है। कई बार हम अपने इस शरीर को एक गार्बेज की तरह, एक कचरे की पेटी की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। अपने मन के अंदर हम ऐसी चीजें डाल लेते हैं और जो हमारे अंदर में होता है वही फिर हमारे बाहर में निकलता है। यीशु हम तेरा साथ सहयोग करना चाहते हैं कि हमारे मन को साफ कर, हमारे दिल को साफ कर। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना रहे, यह प्रार्थना का भवन बने हमारा जीवन। हमारे जीवन में चंगाई हो, हमारे जीवन में तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। यही हमारी इच्छा है। आके हमारे को साफ कर, हमारी गंदगी को साफ कर, जो केवल तू ही कर सकता है, हम खुद नहीं कर सकते। हमें तेरी सामर्थ्य चाहिए, हमें तेरी सामर्थ्य चाहिए। यीशु तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल को हम एक बहुत ही अद्भुत सा घटना देखने वाले हैं जहां पे यीशु एक अंजीर के पेड़ को श्राप देंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।